दिखाया। प्रियंका चतुर्वेदी मानती हैं कि बीजेपी को राज्यों में हराना मुमकिन है, कैसे बताइए? ये कह रहे हैं राज्य सरकारों में राज्य सरकार जीतना नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमने इनको लोकसभा में भी कर दिखाया है। 240 पे सिमट कर दिखाया है जब वो मांग कर रहे थे 400 सीट की। खुद नरेंद्र मोदी जी 400 सीट की मांग कर रहे थे, पर आप लोगों ने, जनता के मन ने और जनता के वोट ने उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं ये मानती हूँ कि राज्य सरकारें क्या होती हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती हैं कि जनता के हाथ में काम हो, हमारी महिलाओं के पास सुरक्षा हो, जो भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार का अंत हो, जो हमारे किसान भाई हैं जो आज तक अन्नदाता रोड पे हैं उनकी सुनवाई हो। हम यही चाहते हैं कि आज पर कैपिटा इनकम की, ये जीडीपी की बात करते हैं, हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं जो लगातार गिरता जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त के राशन के बारे में बार बार बात करें। हम चाहते हैं ये 80 करोड़ लोगों के हाथों में रोजगार के माध्यम बने, वो सक्षम बने, वो प्रबल बने। बीजेपी के जीतने की वजह यही है क्योंकि ये लोग कर रहे हैं राम काम। हम राम राज लाना चाहते हैं जहाँ पे महिला सशक्तिकरण, जहाँ पे सबकी आर्थिक स्थिति बराबर हो। और आपको पता है कि ये विपक्ष क्यों हार रहा है? वो अपनी नासमझी से हार रहा है। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नेतृत्व। आने वाले चुनावों की बिहार और बंगाल, ये पुराना समीकरण जो बिठा रहे ना जाति वाला, अब जाति का कार्ड नहीं चलेगा, अब चलेगा खाली काम और चलेगा खाली राम। मैं यहाँ पे, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और इस हाउस के मैं विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे टोपी दे दी गई, जैसा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूँ, क्योंकि बीजेपी सबको टोपी देती है। जैसे हमारे नेता ने शुरू किया था कि राम के नाम से होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसी आराध्य को मानते हुए ये शुरू करना चाहते हैं और सर को टैकल करना चाहते हैं। सर ने जैसे कहा कि हम लोग 75 वर्षों में कभी स्टैंड को नहीं बदला और उन्होंने शुरुआत ही की जम्मू कश्मीर से, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सर आपने जम्मू कश्मीर में इससे भी शुरुआत की थी कि आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाया था और फिर ये कहा था कि हम लोग स्टैंड नहीं बदलते हैं। दूसरी चीज, जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले का ये दिखाया तस्वीर, उससे ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी बीजेपी में एक लड़ाई हो रही है और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब बीजेपी कौन होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं नीली गमछी के साथ यही कहना चाह रहा हूं कि एक बार फिर नीली गमछी वाले ये दिखाएंगे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अभय जी ये बताइए कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? सत्ता में पहुंचना जीतकर या बीजेपी को हराना? सिर्फ सत्ता के भोग के लिए नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मुझे दुख होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री एक प्रांत में जाते हैं और कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी, और तीसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर भारतीय जनता पार्टी में खड़ा होता है। वो कहते हैं भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। 3 दिन बाद वो मुकुल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी, हेमंतो बिस्वा शर्मा असम जाते हैं, एक बुकलेट निकालते हैं कि लुई बर्जर केस का आरोपी है हेमंतो बिस्वा शर्मा, ये कालांतर तक